हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन सिविल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सीरीज चली है बिलिंग की। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सवेशन के बारे में बताया था कैसे एक्सवेशन की क्वांटिटी निकालनी है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। आज हम बात करेंगे बैकफिलिंग की, पीसीसी की और आरसीसी की, कैसे क्वांटिटी निकालते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, जो हमारा फाउंडेशन का साइज है हमने 1500 बाई 1500 mm ले लिया है। और फुटिंग का साइज 1500 बाई 1500 और फाउंडेशन डेप्थ हमने 2 मीटर ले लिए। तब हमने एक्सवेशन का साइज निकाला है, जिसमें कि 300 300 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है ऑफसेट वर्किंग के लिए, स्पेस वर्किंग के लिए, ताकि वर्कर, कारपेंटर, स्टील बार बाइंडर ये सब अच्छे से काम कर सकें। और फाउंडेशन डेप्थ हमारी 2 मीटर है, यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, सीधे यहाँ से लिंक ले लिया हमने। ये हमारी 2 मीटर है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई एक्सवेशन की? 8.82 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करेंगे बैकफिलिंग की। सेकंड हमारी एक्टिविटी होगी बैकफिलिंग। तो ये हो जाएगा हमारा बैकफिलिंग। ठीक है। तो बैकफिलिंग का जो तरीका है निकालने का, वो मैं बता दूं आपको। हम सीधा लिंक डालेंगे, जो भी हमारी क्वांटिटी है बैकफिलिंग की। ठीक है, उसमें से हम क्या कर देंगे, पीसीसी, आरसीसी, इन दोनों क्वांटिटी को डिडक्ट कर देंगे हम टोटल एक्सप्रेशन से, तो हमारा बैकफिलिंग निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी हमने पीसीसी आरसीसी वो निकाली नहीं है। तो अभी ये हमारा एज इट इज, इसको यहीं ऐसे रहने दो। अभी ये मान लेते हैं कि बैकफिलिंग हमारी कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है ना। जब हमारी वो क्वांटिटी निकल जाएगी तो उसमें से हम माइनस कर देंगे पीसीसी आरसीसी को एक्सप्रेशन में से, तो हमारा निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज और जो मैं बताता हूँ आपको, बहुत अर्जेंट है और बहुत जरूरी है आपके लिए, कि ये हमारी क्वांटिटी आ जाती है एक्सक्लूशन की। लेकिन हमने क्या है, इसमें कुछ भी वेस्टेज ऐड नहीं किया है। तो वेस्टेज ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ टोटल लिखेंगे। और वेस्टेज हम कितना लेते हैं, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। 3% हम वेस्टेज लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी इतना 3%, जो भी हमारी क्वांटिटी आती है उसका 3% हम लेके चलते हैं क्वांटिटीज का, ताकि कुछ ऐसा होता है मटेरियल, जैसे हमने एक्सहिबिशन किया है तो 3% एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो एक्सहिबिशन हम कभी कभी ज्यादा भी कर देते हैं, कभी इतना कर देते हैं कि हम बिलिंग में तो हमने एक्चुअल लिया है लेकिन एक्स्ट्रा हम नहीं ले पाते हैं, तो वो हमारा एक्स्ट्रा क्वांटिटी रहता है अगर हम एक्सहिबिशन कर रहे हैं। पीसीसी भी क्या होता है कि हम कभी कभी क्या होता है, वेस्टेज आ जाता है। जैसे पीसीसी हमने डाली, पीसीसी की हमने फाउंडेशन के नीचे, तो कुछ क्वांटिटी वेस्टेज हो जाती है, तो वो उसका 3% लेके चलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में हम फिट कर देंगे 1.03, यानी 3% हमारा ये आ गया। 3% किसका? 8.82 का 3% हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और हमेशा ध्यान रखना कि तीन, ये जो वैल्यू होती है उनको 3 डिजिट में लेके चलते हैं। 3 डिजिट में लेके चलेंगे तो हमारी वैल्यू ठीक निकल के आएगी। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे और थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर देंगे। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ये हमारी क्वांटिटी एक्सप्रेशन निकल के आ गई, जो हमने एस्टिमेट करना है। अब बैकफिलिंग का मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीसीसी। तो पीसीसी आप जो भी करना है, जैसे M7.5 करना है या M10 करना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको प्रोजेक्ट के क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पीसीसी लेंगे। M7.5 भी ले सकते हैं, M10 और M15, एज पर डिपेंड टोटली ऑन क्लाइंट। ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे पीसीसी। पीसीसी का भी जो यूनिट होता है, यूएम, यूनिट ऑफ मटेरियल, ये होता है हमारा यूएम, यूनिट ऑफ मटेरियल। वो होता है हमारा क्यूबिक मीटर, पीसीसी का। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्चुअल जो साइज है हमारा वो 1500 बाई 1500 का है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये जो हमने एक्सवेशन का साइज ले लिया है, ये भी हमारा पीसीसी का साइज होगा। एक्सवेशन हमारा एक्स्ट्रा रहता है हमेशा पीसीसी से। पीसीसी का साइज आरसीसी से थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, लेकिन एक्सवेशन के साइज के हिसाब से नहीं रहता। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 1.2 हमने मीटर में कर लिया, कल बताया था मैंने आपको, पिछली वीडियो में देख लेना आप। तो 1.2 में हम ऐड कर लेंगे, जो कम से कम इतना होना चाहिए पीसीसी का साइज, कि हम शटरिंग का जो पैटर्न होता है, जो विड्थ होती है शटरिंग की, उसको हम रेस्ट करा सकें जब भी हम आरसीसी करें, आरसीसी को हम कास्ट करें। तो हम कितना ऐड करेंगे? मिनिमम 50 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 75 और 100 भी लेके चलते हैं। तो आपके इजीनेस के लिए मैं 100 लेके चलता हूँ। ठीक है। मिनिमम 50 तो होता ही है, 50 तो लेके ही चलना है आपको, लेकिन 100 भी लेके चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा
1600, 1500 का अगर हम 100 mm कर लेंगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 100 mm, ये हमारा 1600 बाई 1600 हो गया। और पीसीसी की थिकनेस जो है 75 mm से कम नहीं होती है, लेकिन हम जो है 100 mm लेके चलते हैं इसमें। मिनिमम 75 mm से कम होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये बता देता हूँ आपको, मिनिमम पीसीसी थिकनेस, मिनिमम पीसीसी थिकनेस इज इक्वल टू 75 mm। ये 75 mm, ठीक है, इससे कम लेके ही नहीं चलना है आप, किसी भी केस में, ठीक है। ये हमारा पीसीसी हो गया। अब सेम फॉर्मूला प्रोडक्ट का जैसे हमने इसमें लगाया था वैसे हम इसमें लगा देंगे। तो क्या करना है, अपनी इजीनेस के लिए और जल्दी काम करने के लिए यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ सीधा पेस्ट मार देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला के बार बार लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको मैं बिलिंग के साथ साथ में एक्सेल भी सिखा रहा हूँ, तो आपको 2 in 1 दो फायदे हो रहे हैं। एक्सेल आप बिलिंग तो सीख ही रहे हो, क्वांटिटी भी निकालना सीख रहे हो, प्लस एक्सेल भी साथ सीख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको डबल फायदा हो रहा है। चलिए, अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले मेरे जरिए से, ठीक है। मेरे सिविल इंस्टीट्यूट चैनल के जरिए से आप जितना सीख सको उतना मेरे लिए अच्छा है। मेरे को यही मेरा एम है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें गेन करो, ठीक है। तो ये हमारा पीसीसी क्वांटिटी है कि 0.215। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक चीज और मिस हो रही है, मैं बता दूं आपको, वो बहुत जरूरी है कि हम क्वांटिटी तो निकाल रहे हैं लेकिन नंबर कितने हैं वो हम ऐड नहीं किए हमने। तो यहाँ पर यूएम के बाद में हमारा ये कॉलम और आ जाएगा नंबर्स, ठीक है। फुटिंग कितनी है ये कहाँ से पता चलेगा, हमारी ड्राइंग से। ड्राइंग क्या है हमारी, ये फुटिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हमारी फुटिंग है। इससे हम नंबर ऑफ फुटिंग निकालेंगे, 3 3 6 3 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 नंबर ऐड कर देंगे। ये सिर्फ, ये किसकी है, ये सिर्फ एक फुटिंग की क्वांटिटी है एक्सक्वेशन की, यहाँ पर हम 9 कर देंगे। तो हम इसको 9 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हमारा ये कितना टोटल क्वांटिटी आ गया एक्सक्वेशन का, 79.380, टोटल 81.760 ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही जितना एक्सक्वेशन का पिट रहेगा उतना ही पीसीसी रहेगा पिट हमारा। तो यहाँ भी हम सेम ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ पर हम, ये आ गया हमारा टोटल का। और सेम ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो टोटल क्वांटिटी पीसीस कितनी आ गई, टोटल क्वांटिटी पीसी की 2.373 आ गई हमारी क्यूबिक मीटर के अंदर में, ठीक है। और यहाँ हम यूएम थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि ये हमें मालूम रहेगा ये हमारा टोटल, या हम पूरी इस रो को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक येलोइश कर सकते हैं हाईलाइट करने के, ताकि हमारा ये टोटल क्वांटिटी का कॉलम आ जाए, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम ऐसे ही हम निकालेंगे आरसीसी, आरसीसी फुटिंग की क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम आरसीसी M25, आरसीसी M25 बेस्ट है सब स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए। तो आरसीसी M25 हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और ये, और इजीनेस के लिए मैं बता दूं आपको, बार बार भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ से कॉपी मारो और सीधे यहाँ पेस्ट कर दो आप, ठीक है। अब इसमें जो क्वांटिटी चेंज करनी है आपको, अच्छा देखो, जब पेस्ट मारोगे ना तो ये लिंक हट जाएगा यहाँ से। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपको चेक करके देना है, यहाँ से ये लिंक कर देना आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज और चेंज करनी है, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट तो मार दिया, पहले तो यहाँ चेंज करना है कि ये पीसीसी है जो हमने बताया था आपको, 50 100 एक्स्ट्रा लेके चलें। लेकिन जो एक्चुअल साइज ऑफ फुटिंग का, वो हमारा एक्चुअल साइज फुटिंग का 1500 ही रहेगा, तो यही फुटिंग का साइज है। इसके रेफरेंस से हमने एक्सप्रेशन निकाला है, इसके रेफरेंस से हमने पीसीसी निकाला है। तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये हमारा फुटिंग का साइज है, ठीक है। इसकी डेप्थ कितना है ये देख लो, ये पीसीसी की डेप्थ है, लेकिन ये फुटिंग की डेप्थ है। फुटिंग की डेप्थ हम 500 ले सकते हैं। ये छोटा रूम है, इसमें 400 भी लेके चल सकते हैं। ये एज पर डिजाइन डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको आगे जब आप चलोगे धीरे धीरे तो मैं आपको डिजाइन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे हमने 400 लिया है, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही समझ लेना है कि हम क्वांटिटी निकालने के लिए 400 हमने ली है। तो ये हमारा 9 पीसीसी है।
तो ना ही फुटिंग होगी हमारी, जितना हमने पीसीसी किया उतनी फुटिंग होगी। साइज हमारा ये हो गया, ये हमारी डेप्थ होगी फुटिंग की। ये फाउंडेशन डेप्थ अलग होती है, फुटिंग की डेप्थ अलग होती है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आप लिंक में देख लेना, ठीक है, उसको पिछले वीडियो जरूर देखना। तो ये हमारी क्वांटिटी कितनी आ गई, 8.10, यानी 8.343। हम 5%, 3% कंटीजेंसी ली हमने, ये बताया आपको हमने। तो ये आ गया 8.343, ये क्वांटिटी आ गई हमारी आरसीसी की। अच्छा, अब पेडेस्टल की क्वांटिटी, बैकफिलिंग की क्वांटिटी जब तक नहीं निकलेगी जब तक पेडेस्टल की क्वांटिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि पीसीसी आरसीसी पेडेस्टल इतना पार्ट हमारा अंडरग्राउंड रहता है, यानी सबस्ट्रक्चर में रहता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो पेडेस्टल, पेडेस्टल निकालेंगे हम, आरसीसी, आरसीसी पी ए टी एस टी एल, आरसीसी पेडेस्टल हो गया ये हमारा। सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इजीनेस के लिए, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अब ये देखो आप, पेडेस्टल में नंबर ऑफ पेडेस्टल 9 रहेंगे। अब इनका साइज देखना है आपको, साइज कितना रखना है। तो छोटा रूम है, छोटी बिल्डिंग है, साइज ज्यादा नहीं रखना है, एक नॉर्मल साइज जो होता है वही रखना है हमें। जैसे कि हमने रख लिया 230 बाई 300, ये साइज हमने पेडेस्टल का रख लिया है। उसकी डेप्थ, डेप्थ कैसे निकालेंगे। डेप्थ को निकालने के लिए बहुत चीज का समझना जरूरी है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं मान लेता हूँ साइज मेरा उसका पेडेस्टल का कैसे निकालते हैं। ये सपोज दैट ये फाउंडेशन का साइज है हमारा, ये 2 मीटर फाउंडेशन साइज है। अब हम इसकी डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारी फाउंडेशन की साइज हो गई हमारी, ठीक है, फाउंडेशन की डेप्थ होगी हमारी। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे हम, पीसीसी, कुछ पीसीसी की थिकनेस माइनस कर देंगे क्योंकि इसके अंदर आ रही है। फाउंडेशन की डेप्थ हमने बता दी एनजीएल से लेके और एक्सकवेशन टॉप लेवल तक होती है। तो टॉप लेवल में ये आ रहा है, पीसीसी आ रहा है, तो 100 में माइनस कर दिया। उसके बाद में ये आ रहा है हमारा M25 का फुटिंग, ये माइनस कर देंगे, माइनस 0.4, 0.4 ये माइनस कर दिया हमने, ठीक है, 0.4। अब क्या बचा, पेडेस्टल निकालने के लिए हम पीसीसी और फाउंडेशन यही माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पेडेस्टल का, पेडेस्टल का डेप्थ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 1.5। तो ये यहाँ, ये 0.4 की जगह, ये तो फुटिंग का जो है डेप्थ है, यहाँ पर आ जाएगा 1.5 क्या आ जाएगा। तो ये एक पेडेस्टल की क्वांटिटी हमारी, टोटल नंबर ऑफ पेडेस्टल क्वांटिटी 0.932 ये आ गई हमारी, ठीक है। ये हमारी टोटल की आ गई, आरसीसी पेडेस्टल की आ गई। साइज हमारा 230 बाई 300 है, नंबर ऑफ हमारे पेडेस्टल 9 है, और ये हमारी डेप्थ हो गई 1 क्यूबिक मीटर ये आ गई, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा आरसी पेडर्स की क्वांटिटी। अब हमें निकालनी है बैकफिलिंग की। बैकफिलिंग को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एक्सवेशन में से माइनस कर देंगे हम इन सबको, यानी पीसीसी को प्लस आरसीसी को प्लस पेडेस्ट्रियन। तो ये हमारी आ गई, ये हमारा बैकफिल आ गया, इतना हमें बैकफिलिंग करना है, ठीक है। ये हमारा बैकफिल आ, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी आप बिलिंग करो या कोई भी एक्सेल पे काम करो, साथ के साथ में कंट्रोल एस बता दबाते जाओ या यहाँ से सेव करते जाओ, ताकि अगर बाय द वे आपकी लाइट चली जाती है या कुछ भी सिस्टम की बैटरी लो हो जाती है और शट डाउन हो जाता है, तो आपका जो भी डाटा है वो सेव रहे, आपका डाटा खराब ना हो, ठीक है। आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप कंट्रोल पे दबाते जाओ ताकि सेव होता जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आ गया एक्सवेशन, बैकफिलिंग, पीसीसी, आरसीसी M25, आरसीसी पेडेस्टल, ये क्वांटिटी निकल के आ गई। ये 4 क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकाली है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये सीरीज बिल्कुल मत छोड़ना। बिलिंग कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप, मैं डिडक्शन भी बताने वाला हूँ इसमें, एज पर मोड ऑफ मेजरमेंट, आईएस कोड कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप फ्रेशर हो
और बिलिंग में जाना चाहते हो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। साइड इंजीनियर हो और आप बिलिंग में जाना चाहते हो, आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो कंटिन्यू बने रहना मेरी वीडियो पर, ठीक है, मेरे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।